नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 2 जो है, जो कि है आप लोगों का शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, जिसमें हमारा जो मास्टर वीडियो है वो पार्ट 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये आप लोगों का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ पूरे बीएड से संबंधित आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सांख्यिकी शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर संख्याओं से संबंधित है सांख्यिकी शब्द का अर्थ। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टैटिक्स शब्द शाब्दिक अर्थ है? तो ऑप्शन सी है यहाँ पर राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांख्यिकी में पूर्व निश्चित उद्देश्यों से संबंधित आंकड़ों का संकलन और सारणीयन प्रस्तुतिकरण एवं विधिवत संकलित तथ्यों का निष्पक्ष ढंग से विश्लेषण किया है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन डी WG स्टॉलिफ महोदय का है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सांख्यिकी प्रदत्तों के संग्रह, उनके विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है कैडाल एवं बैकलैंड महोदय का है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांख्यिकी के कार्य से भिन्न है? तो सांख्यिकी के कार्य से भिन्न है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, प्रदत्तों को विभाजन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ए और बी दोनों है, अर्थात स्टेट्स से एवं इटालियन भाषा जो स्टेट्स का से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांख्यिकी में प्राप्तांक 1 का विस्तार क्या होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सांख्यिकी का मुख्य कार्य होता है? तो सांख्यिकी का मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन बी, आंकड़ों का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांख्यिकी का अर्थ है? तो सांख्यिकी का अर्थ है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात अध्ययन का विषय है, समूह का मापांकन एवं सूचकांक है, प्राप्तांकों को सार्थक बनाना होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सांख्यिकी का उपयोग करते हैं? सांख्यिकी का उपयोग जो है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में करते हैं, अर्थात प्रदत्तों के विश्लेषण में, जनसंख्या की विशेषताओं का अनुमान लगाने में, न्याय दर्श की त्रुटि को कम करने में सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवर्त वितरण तालिका के वर्गीकरण का रूप है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी, अर्थात बाह्य वर्गांतर, आंतरिक वर्गांतर एवं सीमांकित वर्गांतर होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, आवर्त वितरण तालिका बनाने की विधि है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, उपरोक्त दोनों ही विधि होती है, अर्थात टेली लगाकर एवं प्राप्तांकों को अंकित करके। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांख्यिकी का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी में होता है सांख्यिकी का उपयोग, अर्थात निर्देशन की प्रक्रिया में, शोध की प्रक्रिया में और समूहों की तुलना में सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सांख्यिकी चर राशि है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, उपरोक्त दोनों ही सतत चर राशि है एवं खंडित चर राशि है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आवर्त विवरण में वर्गांतर का रूप होता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सांख्यिकी का पिता कहा जाता है? तो सांख्यिकी का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी, हिरेंस से क्राइस्ट को सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सांख्यिकी की सर्वोपयुक्त परिभाषा दी है? तो ऑप्शन बी, हिरेंस से क्राइट्स महोदय ने दी है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सांख्यिकी शब्द सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया था? सांख्यिकी शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है, ऑप्शन सी, 1759 सी में 1759 में प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 19 है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजन करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने एवं व्याख्या करने की विधि से संबंधित होता है, कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, सांख्यिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सांख्यिकी के नियम है? ऑप्शन सी, सार्वभौमिक होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 21, सांख्यिकी को उचित रूप में माध्यमों का विज्ञान कहा जा सकता है, ये परिभाषा किसने दिया है? तो ऑप्शन बी, बाउले महोदय ने दिया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 22, सभी संख्याएं समंक नहीं होती हैं? ऑप्शन, ये कथन किसका है? सभी संख्याएं समंक नहीं हैं, तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर किसने दिया है? ऑप्शन बी, स्वर एंड बोमिनी महोदय का ये कथन है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विजातीय समंकों
में प्राप्त निष्कर्ष होते हैं? तो ऑप्शन बी भ्रामक होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 सांख्यिकी अनुमानों एवं संभाविताओं का विज्ञान है। संभाविताओं का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन सी है बोल्डिंगटन ने दी है। ऑप्शन सी यहाँ पर बोल्डिंगटन ने महोदय ने इस परिभाषा को दिया। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है दो परस्पर विरोधी प्रकृति के तथ्यों के प्रदर्शन के लिए किन दंड चित्र का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, द्विदिशा दंड चित्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है विचलन दंड चित्र प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन ए है दो परस्पर चित्र प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है साधारण आयत चित्र में ध्यान रखा जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी लंबाई एवं चौड़ाई दोनों का ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं, यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन ए क्राकर्स्टन एवं क्राउडेन महोदय का है। काउडन महोदय का है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 वाई अक्ष का प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो वाई अक्ष का प्रारंभ जो है ऑप्शन सी 0 से किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है जी रेखा चित्र मिलने से बनता है? तो ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों वक्र के मिलने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आवृत्ति वक्र के निर्माण के लिए बनाना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर उपयुक्त दोनों आवश्यक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है परीक्षण एवं अनुसंधान द्वारा प्राप्त सामग्री को विभक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ए और बी द्वारा अर्थात गुणात्मक एवं गणनात्मक के द्वारा विभक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 33 मध्यमान किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी है प्राप्तांकों का औसत ही मध्यमान कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है सांख्यिकी में यफ किसका प्रतीक होता है? तो यफ जो होता है आवृत्त का प्रतीक होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 35 शिक्षा में आवृत्त वितरण का महत्व होता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। कक्षा में विद्यार्थियों की किसी विषय में सामान्य योग्यता स्पष्ट ज्ञान प्रदान करना होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है सांख्यिकी में प्राप्तांकों के आवृत्तियों का योग किस चिन्ह से प्रकट करते हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, यन से प्रकट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 ये सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन है, आप लोग हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 चतुर्थांश विचलन कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन सी है तृतीय चतुर्थांश तथा प्रथम चतुर्थांश के बीच आधी दूरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 39 सांख्यिकी में मध्य को किस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो सांख्यिकी में मध्य को ऑप्शन बी यम के द्वारा चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है औसत ज्ञात करने की सबसे छोटी विधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है कल्पित मध्यमान विधि कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है मानक विचलन माप है? तो ऑप्शन सी है यहाँ पर सही। विचलन को कहा जाता है मानक विचलन माप। ऑप्शन सी विचलन। क्वेश्चन नंबर 42 दो वर्ग सीमाओं के मध्य का अंतर कहलाता है? तो ऑप्शन बी वर्ग विशालता कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजन करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने एवं व्याख्या करने की विधि से संबंधित होता है कहलाता है? तो ऑप्शन ए सांख्यिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 सांख्यिकी के जन्मदाता माने जाते हैं? तो ऑप्शन बी गॉटफ्राइड आकेनवाल माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है सांख्यिकी अनुमानों एवं सभ्यताओं संभावनाओं का विज्ञान है? सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये ऑप्शन डी है बोल्डिंगटन महोदय ने कहा था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 आप लोग इसको पढ़कर इसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 है अनुपातों एवं प्रतिशत दरों को निकालने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर गुणोत्तर माध्य माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है व्यक्तिगत अवलोकनों के विचलनों का योग शून्य होता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, समांतर माध्य से शून्य होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अनिश्चित माध्य होता है? तो ऑप्शन ए बहुलक से होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62 कटिबद्ध वक्र का निर्माण किया जाता है? तो ऑप्शन सी अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है ऋणात्मक मूल्यों का प्रदर्शन संभव है? ऑप्शन ए प्राकृतिक मापक से संभव है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है ऋणात्मक मूल्यों का प्रदर्शन संभव होता है? तो ऑप्शन ए प्राकृतिक मापक से संभव होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन में सर्वाधिक उपयोगी माध्य होता है? तो ऑप्शन बी माध्यिका को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है कौन सा मध्य चरण अवलोकनों अर्थात मूल्यों से अधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन सी समांतर माध्य से अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 66, एक पेड़ पर लगे संतरों का औसत आकार निकालने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जो औसत होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन बी बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रमाणिक विचलन सूत्र अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोगों का आंसर सही होगा। क्वेश्चन आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, चतुर्थांश विचलन का गणना सूत्र होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है? मध्यमान का सूत्र होता है। तो मध्यमान का सूत्र होता है ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रमाणिक विचलन का सूत्र होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, स्थिति सूचक माप होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, विषमता होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 कौन सा सूत्र सही है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन का माप है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उपरोक्त सभी सही है। चतुर्थांश विचलन, मध्यमान विचलन एवं मानक विचलन, ये तीनों ही सही हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सहसंबंध दो चरों के बीच पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को इंगित करता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए लैथराप महोदय का है। ऑप्शन ए लैथराप महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 75, स्थिति सूचक माप है। तो ऑप्शन ए मध्यमान को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, मध्यमान होता है। तो ऑप्शन ए कुल प्राप्तांकों का मध्य भाग ही मध्यमान होता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सहसंबंध गुणांक वह संख्या है जो हमें बताती है कि दो चीज़ें आपस में किसी सीमा तक संबंधित हैं और उनमें से किसी एक में परिवर्तन होने से दूसरे में सीमा तक परिवर्तन होते हैं। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन डी है, गिलफोर्ड महोदय का यह कथन है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, जब एक जलराशि के बढ़ने पर दूसरी जलराशि में घटाव प्रारंभ हो जाए और एक प्रकार की चल राशि में घटाव आरंभ होने पर दूसरी चल राशि में बढ़ाव आरंभ हो जाए तो इस प्रकार के सहसंबंध को कहते हैं। तो ऑप्शन ए कहते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, एक अंक जो संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है का श्रेणी में न तो न्यूनतम और न उच्चतम मूल्य होना चाहिए बल्कि कहीं भी इन दोनों सीमाओं के बीच एक मूल्य होना चाहिए। संभवतः केंद्रों में जहां किसी श्रेणी के अधिकतम प्रदत्त एकत्र हों ऐसे अंक केंद्रवर्ती मान का माध्य कहलाते हैं। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए एले डेंस महोदय का है। ऑप्शन ए जो है एले डेंस महोदय का ये कथन है। आप लोग कथन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। मेरे तीनों जो मास्टर वीडियो हैं उनको भी देखकर अच्छे तरीके से जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिनके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन प्रवृत्ति के समूह को समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं और इन प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति मापक कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा जो है ऑप्शन सी टाटे महोदय ने दिया है। ऑप्शन सी टाटे महोदय ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 81 है, आवृत्त वितरण को रेखा द्वारा प्रदर्शित करने की विधियां होती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, अर्थात आवृत्त वितरण बहुभुज एवं स्तंभाकृत एवं संचयी आवृत्त वितरण वक्र एवं संचयी प्रतिशत वक्र विधि होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, चतुर्थांश विचलन में 3 बिंदु हैं जो प्राप्तांकों के वितरण को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? ऑप्शन डी यहाँ पर स्किनर का यह कथन है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य न हो तब कौन सा केंद्रवर्ती मान निकाला जाता है? तो ऑप्शन बी है, माध्यांक मान निकाला जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा ऑप्शन ए 2.1 होगा। क्वेश्चन नंबर 85 इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 85 है, विचलन के रूपक हमें यह बताते हैं कि आंकड़े अपने माध्य से कितनी दूरी तक फैले हुए हैं। तो यह कथन जो है, यह कथन ऑप्शन ए बोरिंग, लैंगरफील्ड एवं बेल्ट महोदय का है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 86, यदि सहसंबंध गुणांक का मान प्लस 0.91 हो तो हम उसे कहेंगे, तो क्या कहेंगे? ऑप्शन बी उच्च श्रेणी धनात्मक कहेंगे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, मानक विचलन माप है। तो ऑप्शन बी विचलन कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, प्रसार नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 89, सहसंबंध गुणांक का मान होता है। तो ऑप्शन बी है, -1 से +1 तक होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, सबसे अधिक संवेदनशील सांख्यिकी क्या है? तो ऑप्शन ए मध्यमान होता है। ऑप्शन ए मध्यमान।
क्वेश्चन नंबर 51, परास एक माप है। परास एक माप है, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए विचलन होता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, केंद्रवर्ती मापों में कौन सा माप सबसे अधिक अस्थायी माना जाता है? ऑप्शन बी मध्यांक कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, मूल्यांकन की तुलना में मापन है, तो ऑप्शन बी है अधिक शुद्ध होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, मापक के मुख्य स्तर होते हैं, तो ऑप्शन बी है 4 स्तर होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, मापन के 4 स्तर होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नामित होते हैं, क्रमित होते हैं, आंतरिक होते हैं, अनुपातिक होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 96 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, विचलनशीलता की माप है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर प्रमाणित विचलन होता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, केंद्रीय प्रवृत्त की माप होती है, तो ऑप्शन सी मध्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्त के माप हैं, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होता है। बहुलांक होता है, मध्यांक होता है, मध्यमान होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी में प्रयोग होने वाला मुख्य पद नहीं है, तो ऑप्शन सी है प्रतिरूप नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े के वर्गीकरण प्रकार हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी होते हैं। ऑप्शन सी उपरोक्त सभी हैं। एक मार्गीय वर्गीकरण, द्विमार्गीय वर्गीकरण एवं बहुमार्गीय वर्गीकरण। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के ज्ञानात्मक विकास के स्तर में एक है, तो ऑप्शन डी सही है, मूर्त संक्रिया स्तर होता है। ऑप्शन डी सही होगा। याद रखिएगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया है, तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, मूर्त संक्रिया स्तर होता है। ऑप्शन 103 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन 104 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, कोटि क्रम सहसंबंध गुणांक का सूत्र होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध अंकों की गणना से होता है, तो ये कथन किसका है, तो ऑप्शन ए गिलफोर्ड महोदय का है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, सांख्यिकी है अर्थात ऑप्शन ए संख्याओं का विज्ञान होता है सांख्यिकी अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108, केंद्रीय प्रवृत्त की माप होती है, तो केंद्रीय प्रवृत्त की माप होती है बहुलांक। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, मानक विचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, विभिन्न परिस्थितियों में सभी सत्य होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 110, 111, 112, 113 आप लोग हल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 114 है, केंद्रीय प्रवृत्त के मापक होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बी 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन केंद्रवर्ती मान के प्रमाप नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सहसंबंध नहीं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 116 है, उच्चतम प्राप्तांक एवं न्यूनतम प्राप्तांक के बीच अंतर को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए विस्तार क्षेत्र बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117, 18 और 19 आप लोग हल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 120 है, विचलनशीलता की माप होती है, तो ऑप्शन बी मध्य विचलन होती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 121 है, केंद्रवर्ती मानों में सबसे शुद्ध मान होता है, तो ऑप्शन ए मध्यमान होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 122 है, समान वितरण में प्रयुक्त करना चाहिए, तो ऑप्शन बी मध्यमान को प्रयुक्त करना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 123 है, असमान वितरण में प्रयुक्त करना चाहिए, तो ऑप्शन बी मध्यांक को प्रयुक्त करना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 124 में केंद्रीय प्रवृत्त का कौन सा मापक नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, प्रसार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125 में स्थिति सूचक माप है, ऑप्शन सी विषमता होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 126 है, केंद्रवर्ती मानों में सबसे संवेदनशील मान होता है, तो ऑप्शन बी बहुलांक होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 127 है, केंद्रवर्ती मानों में सबसे अधिक व्यवहारिक उपयोग होता है, तो ऑप्शन सी बहुलांक का होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, मध्यमान से समूह प्रकट करता है, तो ऑप्शन सी समूह का स्तर प्रकट करता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, केंद्रवर्ती मानों में सबसे शुद्ध मान होता है, तो ऑप्शन बी बहुलांक मान होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, मध्यांक केंद्रवर्ती मान होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, आवृत्तियों के वितरण होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, मध्यमान केंद्रवर्ती मान होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, प्राप्तांकों के वितरण का मान मध्यमान केंद्रवर्ती मान होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, रेखीय प्रदर्शन का मुख्य रूप है, तो ऑप्शन सी दोनों ही होता है, अर्थात स्तंभाकृत एवं बहुभुज होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 133, संचयी प्रतिशत आकृति वक्र से ज्ञात करते हैं, तो ऑप्शन सी मध्यांक को ज्ञात करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 134 है, बहुभुज के साथ प्रयुक्त करते हैं, तो ऑप्शन बी मध्यमान को प्रयुक्त करते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, शशांक मान के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन बी प्रयुक्त करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर ओजाइव सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, चतुर्थांश मान के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो ऑप्शन सी ओजाइव प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137 कई समूह के प्रदत्तों की तुलना में प्रयुक्त करते हैं, तो ऑप्शन सी बहुभुज आकृति को प्रयुक्त करते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, चतुर्थांश विचलन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन सी ओजाइव को प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, केंद्रवर्ती मान होता है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी अर्थात बहुलांक, मध्यमान एवं मध्यांक होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, मापन का निम्न स्तर होता है, तो ऑप्शन ए नामित होता है, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं और बनाते समय बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है, जिससे कि आप लोगों को टाइम भी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं वीडियो पूरा बना पाऊँ। इसलिए मैंने सभी क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप लोग हर एक क्वेश्चन आंसर पे देखेंगे कि पेन से मैंने निशान लगा दिया है, रेड पेन से, उसका आंसर है वो। तो उसको आप लोग पेपर देने से पहले 2 बजे 2:30 बजे से आपका पेपर होगा, 2 बजे से, उसको जाने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर पूरे क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। पूरा मास्टर वीडियो मेरा ये मान के चलिए कि जो मास्टर वीडियो मैंने 3 पार्ट में बनाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग तीनों मास्टर वीडियो पढ़ के जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मेरे ही मास्टर वीडियो से मिलने वाले हैं। तो आप लोग सभी तीनों वीडियो जो हैं उसको देखकर जरूर जाइएगा। और यहाँ पर मैंने पेन से निशान लगा दिए हैं, इसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। बस मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आप लोगों को वीडियो भी देना है। और मैं कल बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया था, तो इसलिए मैंने सुबह जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है और अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें देने की कोशिश की है। तो आप लोग पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको होंगे बीएड से संबंधित, वो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।